हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एलीट इंग्लिश क्लब। आज मैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 10 लेके आई हूँ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। सो चलिए चलते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑथर के बारे में जानते हैं। ऑथर क्लेयर बॉयको, जिनका जन्म 17 मई 1925 में हुआ था। और बॉयको की मृत्यु विला फ्लोरेंस में ओशन साइड में अप्रैल 12, 2019 में हुई थी। उस टाइम इनकी एज 93 थी। क्लेयर बॉयको एक फेमस ऑथर हैं चिल्ड्रन बुक के, एंड इनकी जो पीरियड प्लेज हैं वो बहुत ही फेमस हैं। उनकी जो वर्क्स हैं वो इस प्रकार हैं: प्लेज एंड प्रोग्राम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, द क्राई बेबी प्रिंसेस, ड्रामेटाइज्ड parodies of familiar stories और children plays for creative actors। अब हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बुक दैट सेव्ड द अर्थ ये एक स्टोरी है जो कि एक नर्सरी राइम के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका बुक का नाम टाइटल है द मदर गूज। और ये पिक्चराइज हुई है जिसमें एक एलियन ने अटैक किया है अर्थ पर और उस बुक ने उस अर्थ को बचाया। और ये स्टोरी तब शुरुआत होती जब हिस्टोरियंस ये डिस्क्राइब करते हैं ऑडियंस को कि कैसे एक दिन 20th सेंचुरी मार्शन ने अटैक कर दिया अर्थ पर, और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के क्रूज ने लैंड पर लाइब्रेरी में लैंड किया। एंड ये वो फाइंड आउट करना चाहते थे कि कंटेंट ऑफ द बुक, जिसमें उन्होंने उसको एक सैंडविच समझ लिया बाय मिस्टेकन। एंड वहाँ पर उस बुक में उन्हें एक राइम दिखाई पड़ी, और वो राइम थी हम्टी डम्टी, जिसमें हम्टी डम्टी का फेस थिंक टैंक से रिजेंबल करता था। उसको देख कर वो सब डर गए, और ये आइडिया देख कर मास्टर ने अपना कंट्रोल खो दिया और उन्होंने ये देखा कि कैसे अर्थलिंग्स ने मार्स पर अटैक किया, अपनी विजय हासिल कर ली, और ह्यूमन कैंस फिर उन्होंने अपना जो प्लान था अर्थ पर अटैक करने का वो कैंसिल करके वो वहाँ से अर्थ से चले गए। तो स्टोरी समझते हैं इसकी समरी के द्वारा। ये प्लॉट जो है वो प्ले का है, वो 20th सेंचुरी का, जिसमें सभी करेक्टर्स इमेजिनरी करेक्टर्स हैं और काफ़ी वियर्ड नेम है उनके, जैसे चीफ थिंक टैंक, नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट लोटा, सर्जेंट ओ। थिंक टैंक जो अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझता है, वो मार्शन को से ये डिसाइड करता है कि अब वो अर्थ पर जाएंगी अपनी टीम के साथ। एंड ही ऑलवेज थिंक दैट बिकॉज ही हैड अ बिग हेड। अच्छा, उसे ये हमेशा इसलिए लगता था क्योंकि उसका बड़ा सर था, तो उसे लगता था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड अपनी हमेशा प्रशंसा करवाता था। दे वॉन्ट टू नो हाउ पीपल ऑफ अर्थ लिव्स। वो ये जानना चाहते थे कि कैसे पृथ्वीवासी रहते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सभी लाइब्रेरी में लैंड करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट कोई भी ये नहीं समझ पाता कि वो प्लेस है कौन सा। तब माइटी थिंक टैंक बोलता है कि अपने आप को काफ़ी इंटेलिजेंट शो करने के लिए अपने क्रू के सामने बोलता है कि ये एक सैंडविच है, क्योंकि अर्थलिंग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और इसीलिए उन लोगों ने इन चीज़ों को इकट्ठा कर रखा है। तब एक क्रू मेंबर जिसका नाम सार्जेंट ऊप है, वो उसे टेस्ट करता है इस कॉर्नर को ऑफ ए बुक टू कन्फर्म द व्यूज़ ऑफ थिंक टैंक, लेकिन उसे टेस्ट समझ में नहीं आता है। एंड देन दे केम टू द कंक्लूजन इट मे बी समथिंग एल्स दैन फूड। ये फूड की जगह पे कुछ और है। कुछ समय बाद नूडल सजेस्ट करता है थिंक टैंक को कि इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन विद एयर्स। ये कम्युनिकेशन के लिए होता है जो कि एयर्स से किया जाता है। आफ्टर सम टाइम नूडल अगेन सजेस्ट, फिर से वो सजेशन देता है थिंक टैंक को कि हो सकता है कि ये आई कम्युनिकेशन हो। इस प्रकार सभी क्रू मेंबर अपनी अपनी ओपिनियन देने लगते हैं और बुक्स को पढ़ने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बुक आती है, राइम बुक आती है जिसका नाम मदर गूज है, एंड उसे वो समझने में थोड़ा सा असमर्थ हैं। सो जब वो नूडल्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि थिंक टैंक द केमिकल डिपार्टमेंट जो था वो उन्होंने जो विटामिन दी थी उसको खा के अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ।
देन सभी को ये खानी चाहिए एंड तब ये जो सैंडविच है उसे पढ़ना चाहिए। जैसे इस ग्रुप्स ने पढ़ना शुरू किया नर्सरी राइम्स, दे टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ राइम्स, तब वो लिटरल शाब्दिक अर्थ जानने लगे और तब उन्हें परेशानियां होने लगी। थिंक टैंक अपने मार्शियंस को बुलाता है, मार्शियन टीम को, वो कहता है कि उन्हें सभी इंफॉर्मेशन मिल गई है अर्थलिंग्स के बारे में और वो अपना ये जो अटैक करने का प्लान है वो उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। ओप ने एक पोएम पढ़ी है हमटी नमटी और वो सभी इस पिक्चर को देखते हैं जिसमें बिल्कुल थिंक टैंक की तरह प्रतीत होता है और थिंक टैंक ने ये बताया है कि अर्थलिंग्स जो हैं वो उन्होंने उनको पहचान लिया है और जल्द ही उनको मार देंगे। सो ही आस्क्स हिज टीम टू रन इमीडिएटली, इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि इस डस्टिल बुक में जो राइम सेव है वो मार्शियन पर अटैक करने के लिए है। और फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, और वो वहाँ से चले जाते हैं, इस तरह से अर्थ पे अटैक होने से बच जाता है और एक छोटी सी राइम बुक ने अर्थ को सेव कर लिया। तो ये जो स्टोरी है उसमें मॉरल है ये कि जब हम आधी नॉलेज गेन करते हैं वो हमेशा डेंजरस ही होती है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टिल देन टेक केयर।